एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद फाइनली आवर डेटिंग स्टोरी का एपिसोड नंबर 10 आ चुका है। एंड ये एपिसोड यकीन मानो काफ़ी ज़्यादा मसालेदार होने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर होने वाला है ब्रेकअप। तो बिना किसी देरी के हम सीधा चलते हैं स्टोरी की ओर। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रियोतो माफ़ी मांगता है कि उसने मारिया के पोस्टर को चूज़ किया, और हम देखते हैं कि शिराकावा काफ़ी ज़्यादा सैड हुई रहती है। शिराकावा कहती है तुम्हें सॉरी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मारिया के साथ रहो, क्योंकि मारिया के साथ तुम ज़्यादा कंपैटिबल हो। तुम दोनों की सोच, तुम दोनों की पसंद, तुम दोनों काफ़ी स्मार्ट हो। पहले मुझे लगा था कि तुम मुझसे बिल्कुल अलग हो, तो शायद हम दोनों अच्छे कपल्स बन सकते हैं, लेकिन अब मैं गलत फील कर रही हूँ। हम एक दूसरे को कितना ही पसंद कर ले, हमारी पसंद हमेशा अलग रहेगी। जो तुम्हें करना है वो मुझे पसंद नहीं है, और जो मुझे पसंद है वो तुम्हें पसंद नहीं है। तुम ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मारिया को डेट करो। उस दिन रूफ टॉप पर जब तुम लोग बातें कर रहे थे, मैंने तुम्हारी बात सुनी थी। फिर रियोतो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर शिराकावा बोलती है नहीं, मुझे पता है तुम एक अच्छे लड़के हो, तुम उसका दिल नहीं दुखा सकते। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा अब क्या चल रहा है। अब मैं तुमसे कुछ दिनों तक बात नहीं करूंगी, ना ही तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। इतना कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है, और रियोतो उसको मना करता है और उसका पीछा करने का ट्राई करता है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता। अगर मैं उसको पकड़ भी लेता हूँ तो मैं उससे क्या कहूँगा, मैं उससे क्या पूछूंगा। आज ही ये सब होना था, आज हमारी 4 मंथ एनिवर्सरी थी। अगले सीन में हम देखते हैं मारिया बोलती है रियोतो कितना पागल है, उसने मेरी साइड ली। वो झूठ बोल के शिराकावा की भी साइड ले सकता था। फिर वो अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ पे वो एक शिराकावा के साथ स्टॉप टॉय के साथ खेल रही होती है। वो उसको देख के बाद में वो टॉय उसे छीन लेती है, और वही टॉय उसके डेस्क पे पड़ा रहता है। और वो बोलती है लूना शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा काइंड, काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। मैं चाहती हूँ कि वो रियोतो के साथ हमेशा खुश रहे, लेकिन मैं रियोतो को अब भी प्यार करती हूँ। अगला दिन शुरू होता है, जहाँ पे हम देखते हैं रियोतो वो काम करके टीचर के पास लेके जाता है, और टीचर बोलती है वेल डन, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। और जैसे ही वो बाहर आता है, वो देखता है कि शिराकावा कॉल पे किसी से बात कर रही होती है। वो काफ़ी पोलाइटली और आप कह के बात करती है, तो रियोतो समझ जाता है कि वो किसी बड़े से बात कर रही है, और उतने में जब उसको बुलाने वाला होता है वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं वहीं पे यामाना होती है, जो कि शिराकावा की बेस्ट फ्रेंड होती है। रियोतो उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन यामाना बोलती है मुझे लगा था कि तुम शिराकावा को खुश रख पाओगे, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो घर जा रहा होता है, और वहाँ पे उसको शिराकावा की एक फ्रेंड रोक लेती है, और वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं वो दोनों एक कैफ़े में जाते हैं, जहाँ पे वो बताती है कि मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन शिराकावा शायद से कॉम्पेंसेटेड डेटिंग कर रही है। रियोतो बोलता है क्या, वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये वही चीज़ है ना जिसके अंदर एक छोटी लड़की अपने से बड़े लड़के को डेट करती है, और इस डेटिंग के बदले लड़का लड़की को पैसे देता है। शिराकावा ऐसा कैसे कर सकती है? फिर वो लड़की बोलती है मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था। लास्ट टाइम जब मैं शॉप में शॉपिंग करने गई थी, तब मैंने वहाँ पे शिराकावा को देखा था एक लड़के के साथ, और उसके पास काफ़ी महंगा बैग था। और हम देखते हैं रियोतो कुछ लड़कों को फोटो दिखाता है और बोलता है क्या ये वो लड़के थे? फिर वो बोलती है नहीं नहीं, वो लड़का थोड़ा सा यंग था, शायद से यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। फिर रियोतो बोलता है शिराकावा ऐसी लड़की नहीं है, वो ये सब नहीं कर सकती। फिर वो लड़की बोलती है मुझे भी नहीं पता, मैं उसको बहुत टाइम से जानती हूँ, सच में काफ़ी अच्छी लड़की है, लेकिन शायद से तुम लोगों के बीच में जो चल रहा है उसको भुलाने के लिए वैसा कर सकती है। फिर हम देखते हैं रियोतो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए, और कैफ़े से चला जाता है। कैफ़े से निकलते ही वो सेकिया को फ़ोन करता है और बोलता है मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं रियोतो और वो लड़का उसको स्कूल में जा रहे होते हैं, और वहाँ पर सारी लड़कियाँ उन दोनों को देख रही होती हैं। और वो लड़का बोलता है कि तुम्हें ये जानना है ना कि शिराकावा की सुगर डैडी के चक्कर में फंसी है। फिर वो बोलता है अब ये कंफर्म नहीं है, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो। और हम देखते हैं सेकिया के चेहरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। ये दोनों स्कूल के अंदर आगे जा ही रहे होते हैं, वहाँ पे शिराकावा की वही फ्रेंड आ जाती है और बोलती है रियोतो ये वही लड़का है। और इतने में हम देखते हैं वो लड़का बोलता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहीं से लूना तो नहीं है? फिर रियोतो बोलता है हाँ वही है, और हमें पता चलता है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। फिर ये दोनों साथ में बैठ कर बात करते हैं, जहाँ पे सेकिया क्लियर करता है कि लूना मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की फ्रेंड है। और अगर तुमको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है तो शिराकावा से पूछ सकते हो, और एक्चुअली उस लड़की को तुम भी जानते हो। फिर रियोतो बोलता है कहीं वो? फिर सेकिया बोलता है हाँ यामाना उसकी बेस्ट फ्रेंड, वही मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। सेकिया बोलता है कि एक दिन मुझे लूना ने अप्रोच किया था, वो कह रही थी कि मुझे कुछ बात करनी थी, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि मैं काफ़ी बिजी था। उसने फोर्सफुली मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया ताकि मैं उसे कॉन्टैक्ट करूं। वो इतनी सुंदर एंड सेक्सी थी कि मैं उसे मना नहीं कर पाया, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया। रियोतो बोलता है तुम कितने गंदे हो। फिर सेकिया बोलता है ऐसा नहीं है, मैं किस मुंह से उससे बात करूं, मैंने यामाना को बस ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि मैं दूसरी लड़कियों पे मुंह मार पाऊँ। तो अब मैं उसको क्या बोलूँ जाके कि आफ्टर ऑल मैंने तुम्हें चूज़ किया है मेरे लिए। ये कितना शर्मनाक है। यामाना मेरे लिए बहुत अच्छी थी, पहले वो टेनिस क्लब की मैनेजर हुआ करती थी, उसके काले घने बाल थे, लेकिन जब से हमारा ब्रेकअप हुआ वो बिल्कुल ही चेंज हो गई। और हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि दो लड़के
शिराकावा और यामाना को अप्रोच करते हैं, लेकिन यामाना उन दोनों को भगा देती है। फिर रियोतो बोलता है पास्ट के अंदर तुम लोगों ने कोई भी मिस्टेक करी हो उसे भूल के हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर तुम दोनों के मन में अभी भी एक दूसरे के लिए फीलिंग है तो तुम लोगों को अप्रोच करना चाहिए और फिर से साथ में होना चाहिए, और पर्सनली मैं भी यही चाहता हूँ। और सेकिया बोलता है रियोतो तुम सच में काफ़ी कमाल हो, तुम तो मास्टर हो रिलेशनशिप के अंदर। और इतने में ही वहाँ पे रियोतो के फ्रेंड्स आ जाते हैं और बोलते हैं रियोतो जल्दी चलो, बताने का टाइम नहीं है, शिराकावा और यामाना। और इतने में हम देखते हैं रियोतो बोलता है सेकिया तुम भी साथ में चलो, और हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के वहाँ से भागे नहीं होते और वो यामाना को छेड़ रहे होते हैं कि अगर तुमने मुझे किस नहीं करी तो मैं मर जाऊंगा। और इतने में ही वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन फिर से ये लड़के उनका रास्ता रोक लेते हैं और वहाँ पे रियोतो आता है और बोलता है लूना चलो मेरे साथ। और अब यहाँ पे अकेली यामाना रह जाती है और वो लड़का बोलता है तुम्हारी फ्रेंड के बदले तुम मुझे किस कर सकती हो। एंड देन वहाँ पे सेकिया आता है और बोलता है सामने से हट जाओ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। भाई क्या कूल एंट्री है इस बंदे की। फिर हम देखते हैं सेकिया उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाता है और बोलता है मुझे माफ़ कर देना कि मैं लेट हूँ। और इतने में यामाना खुशी के मारे रोने लग जाती है और उसके बाद ये दोनों हग करते हैं और काफ़ी जोर से हग करते हैं। एंड रियोतो के फ्रेंड्स बैकग्राउंड में देख के काफ़ी खुश हुए रहते हैं, लेकिन उनमें से उसका एक फ्रेंड काफ़ी शौक रहता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर यामाना को पसंद करता है। और दूसरा लड़का बोलता है मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तानिकिता को प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुनकर रियोतो और उसका फ्रेंड शौक हो जाते हैं। शाम हो चली होती है और वो लड़का अपना कन्फेशन कर देता है और वो लड़की बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इस तरह से हाँ कर दूंगी, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं है और मैं नहीं चाहती कि सिर्फ लुक वाइज मैं तुम्हें हाँ कहूँ या तुम मुझसे प्यार करो। प्रपोज एक ऐसी चीज़ होती है जो कि दोनों साइड से हो, हम दोनों फील करें तभी हमें प्रपोज करना चाहिए। प्रपोज करना कोई मजाक नहीं है, अगर मैं तुम्हें रिजेक्ट कर देती हूँ तो तुम्हें जितना दुख होगा उतना मुझे भी होगा, ये सब कोई मजाक नहीं होता। और ये कह के वहाँ से चली जाती है और शिराकावा बोलती है इचिजिकु मुझे माफ़ कर देना, मैं उसकी तरफ से तुम्हें माफ़ी मांगती हूँ। अकारी दिखने में कितनी भी क्यूट लगती हो लेकिन अंदर से वो प्यार को ज़्यादा पसंद नहीं करती। एक्चुअली उसने बहुत टाइम से किसी को डेट नहीं किया और कोई भी उसको प्रपोज करे उसे पसंद नहीं आता। अगर तुम उसको साथ में और जानोगे तो शायद से कोई बात बन सकती है। रिलेशनशिप कोई भी मजाक नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं ये तीनों दोस्त छत के ऊपर बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक फ्रेंड बोलता है तुम्हें हिम्मत होती कन्फेशन करने की, लेकिन मुझसे वो भी नहीं हुआ। एक सीनियर लड़का मेरी पसंद को ले गया, ये कोई कंपटीशन था। और फिर हम देखते हैं रियोतो बोलता है दोस्तों मैंने सोच लिया है, मैं जा रहा हूँ लूना को मनाने के लिए, मुझे माफ़ कर देना, मैं कुछ ही पल में आता हूँ। उसके दोस्त उसको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं और रियोतो दौड़ता हुआ लूना के पास चला जाता है। और हम देखते हैं लूना क्लास के बालकनी में खड़ी होती है और वो बोलती है मैं सच में चाहती थी कि यामाना और सेकिया साथ में आ जाए, तुम्हें क्या लगा था कि मैं शुगर डैडी के साथ डेट कर रही हूँ, है ना? मुझे पता है अकारी ने यह बात मुझे बताई थी कि वो मिसअंडरस्टैंड कर गई। फिर रियोतो बोलता है मुझे सच कहूँ तो कभी लगा नहीं था कि तुम मुझे धोखा दोगी। और रही बात उस महंगे बैग की, वो मुझे दादी अम्मा ने गिफ्ट करी थी, उन्हें पता है मेरी पसंद क्या है। और मैंने निकुरू से एक बात तो सीख ही ली है कि जिन्हें हम प्यार करते हैं उनके साथ रहना ही काफ़ी बड़ी बात होती है। ये ज़िंदगी काफ़ी छोटी है, जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे हम दूर नहीं रह सकते। रियोतो बोलता है तुम सही कह रही हो, ये ज़िंदगी छोटी भी है और कभी कभी ये ज़िंदगी काफ़ी बड़ी भी लगती है। शिराकावा पूछती है तुम कहना क्या चाहते हो? फिर रियोतो बोलता है ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, साल के बाद दूसरा साल आता है, दूसरे के बाद तीसरा, इसी तरह से साल आते रहते हैं और मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये देख के लूना कुछ भी नहीं बोलती और आसमान में ऊपर देखती है। एंड एपिसोड यहाँ पे होता है ख़त्म। वेल इस एपिसोड के अंदर यार एक रिजेक्शन हो गया, एक कमिटमेंट हो गया एंड एक ब्रेकअप हो गया। यह एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था एंड हमें अभी ये नहीं पता कि रियोतो और शिराकावा डेट कर भी रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन चलो इस एपिसोड के अंदर जमाने के साथ तो कुछ काफ़ी अच्छा हो गया। वेल ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको कैसा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।